नीतीश की नई कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। और सरकार गठन की कवायद तेज है। इस बीच कौन बनेगा मंत्री, इसकी भी चर्चा तेज है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कौन बनेगा मंत्री, बड़ा सवाल है। नीतीश कैबिनेट का गठन होना है। आज सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की। दरअसल जो पुरानी कैबिनेट है उसकी आखिरी बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि मंत्रिमंडल को भंग करना है। मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की उन्होंने और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश कर दी। 19 नवंबर को कैबिनेट का भंग किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई कैबिनेट का गठन होगा। तो ऐसे में नई कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला बता दें कि जो फार्मूला निकल कर आया है, जो चर्चा तेज है जिस फार्मूले पर कि 6-1 का फार्मूला होगा, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री बनाया जाएगा। तो उस लिहाज से अगर आप जोड़ेंगे तो बीजेपी की संख्या 89 है, तो 15 का आंकड़ा बैठता है। 15 के आसपास जो है वो बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। उसके अलावा जेडीयू बहुत पीछे नहीं है, 85 सीट उनकी है। तो ऐसे में अगर बात करें तो 14 छक 84, मतलब 14 की संख्या जो बैठती है नीतीश के कोटे से, यानी जेडीयू के कोटे से 14 की संख्या बैठती है। यानी 15 बीजेपी कोटे से, 14 जेडीयू के कोटे से। और अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में 19 का आंकड़ा के 6 के लिहाज से अगर करते हैं तो 3 मंत्री उनके कोटे से बन सकते हैं। उसके अलावा जीतन राम मांझी, जिनकी संख्या 5 है, 6 में 5 बम्पर प्रदर्शन किया है उन्होंने, और उनके कोटे से भी यानी हम से 1 मंत्री बन सकते हैं। और जो आरएलएम है यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनकी संख्या 4 है, तो उनके कोटे से भी 1 मंत्री बन सकते हैं। तो लगभग ये फार्मूला जो है ये निकल कर सामने आया है कि इसी फार्मूले पर मंत्रिमंडल में सेट किया जाएगा कि कैबिनेट में कौन बैठेगा। कैबिनेट में इसके अलावा जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि जातीय समीकरण को सेट किया जाएगा। अगर किसी एक पार्टी से यानी बीजेपी की तरफ से किसी जाति वर्ग को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो दूसरे दल की तरफ से कोशिश की जाएगी कि दूसरे दल के जो सदस्य हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी किसी भी समाज को जो है प्रतिनिधित्व तो मिल सके, कोई भी समाज छूटे नहीं, इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। तो कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। नीतीश की नई कैबिनेट कैसी होगी, नए नए चेहरे होंगे, कुछ पुराने चेहरे भी उसमें शामिल होंगे। तो क्या होगा कैबिनेट का स्वरूप, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार तो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर माने जाते हैं। और अगर इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर आज 20 साल के बाद अगले 5 सालों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता फिक्स कर ली है। तो ऐसी स्थिति में जो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर नीतीश कुमार हैं, उनकी कैबिनेट में उनके कोटे की अगर बात करें तो उन तमाम जातियों को साधने की कोशिश की जाएगी, जिसमें अति पिछड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अति पिछड़ा समाज से जो है, उसके अलावा कुर्मी समाज, कुर्मी हुए, तो इन तमाम जो है कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा, इन तीनों को साधने की कोशिश की जाएगी और इनकी संख्या मंत्रिमंडल में ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा यादव, मुस्लिम हो गए जो पिछड़ा समाज से, और मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक समाज से, और राजपूत भूमियार यानी सवर्ण समाज से, उनसे भी उसमें भी भागीदारी दी जाएगी और दलितों को भी भागीदारी दी जाएगी। तो नीतीश कुमार के जो कोटे से 14 जो मंत्री बनाए जाने हैं, तो उसमें इसका जो पूरा भरपूर जो इस्तेमाल दिखेगा, जो सीएम नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग दिखेगी। बल्कि यूँ ना कहें कि जेडीयू ही नहीं बल्कि तमाम दलों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि सभी दलों की तरफ से मिलाकर एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया जाए कि सभी दलों को एक उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से जो चेहरे हैं वो मंत्री बन सकते हैं। तो मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, हम आपको ये बताएंगे। तो
सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की तरफ से कौन बनेगा मंत्री। सबसे पहला नाम तो सम्राट चौधरी का ही लिया जा सकता है। सम्राट चौधरी की तो मंत्री बनेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी बड़ा ही सस्पेंस है। कौन किस कोटे से बनेगा फिलहाल ये भी नहीं तय किया पता चल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कोटे से पिछली बार सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे, दोनों फिर इस बार जीत कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एक बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरा उप मुख्यमंत्री, जैसा कि मांग कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है वो मांग कर रही है। 19 विधायक जीत कर आए हैं, एक बड़ी संख्या है चिराग पासवान की। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं निकल कर सामने आई है कि वहाँ से बनाया जाएगा कि नहीं, लेकिन बीजेपी के कोटे से एक डिप्टी सीएम होंगे। अब सम्राट चौधरी होंगे या फिर किसी और के नाम की मुहर लगेगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मंत्री बनना सम्राट चौधरी का तय माना जा रहा है। उसके अलावा विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो विजय सिन्हा के नाम पर है ये कन्फर्म लगभग माना जा रहा है कि विजय सिन्हा इस बार डिप्टी सीएम का पद नहीं संभालेंगे, यानी डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी उन्हें नहीं दी जाएगी। सम्राट चौधरी रेस में है डिप्टी सीएम के, लेकिन विजय सिन्हा संभवतः जो माना जा रहा है कि इस रेस से बाहर हैं, डिप्टी सीएम उन्हें नहीं बनाया जाएगा। उसके अलावा जो कई पुराने चेहरे हैं उन्हें तो मौका मिलेगा ही, जो बीजेपी से नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। मंगल पांडे का भी नाम तेजी से तैर रहा है। हालांकि मंगल पांडे के नाम पर भी डिप्टी सीएम की चर्चा तेज है। तो अब ये मंत्री बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे ये तो आखिरी वक्त में पता चलेगा, लेकिन मंगल पांडे का मंत्री बनना तय है, विजय सिन्हा का भी मंत्री बनना तय है। और एक जो नाम है, नया नाम जो बिल्कुल तैर रहा है, दानापुर से बड़ी जीत हासिल की है रामकृपाल यादव ने, इनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है, बल्कि इन्हें बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है। तो अब आखिरी वक्त में कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन मंत्री बनेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन रामकृपाल यादव को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है, मंत्री बनना इनका भी तय है। उसके अलावा नितिन नवीन जो बांकीपुर से विधायक बने हैं ये मंत्री बनेंगे, और उसके अलावे भी और बीजेपी के कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। हरी सहनी का नाम सामने आ सकता है, हरी सहनी को मंत्री बनाया जाएगा। और ऐसे में तारकिशोर प्रसाद जो है, तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, और कई नए चेहरों को मौके दिए जा सकते हैं, जिसमें राजपूत बिरादरी से किसी का नाम आ सकता है उभर कर। तो फिलहाल जो है, जो नाम चर्चा में सबसे ज़्यादा है हम आपको वो बता रहे हैं कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, तो इस पर चर्चा हो रही है। अब बात कर लेते हैं जेडीयू की कि जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के जो पुराने विश्वस्त हैं, जो पुराने जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उसमें ज़्यादातर सदस्य फिर से चेहरे जो है वो दिखेंगे, ये आप तय मानिए। हम आपको बता रहे हैं जो विजेंद्र प्रसाद यादव सबसे सीनियर लीडर हैं, ऊर्जा मंत्री लगातार लंबे समय तक रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से मंत्री बन सकते हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। उसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा विजय चौधरी भी बड़ा नाम है मंत्रिमंडल में, उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। और उसके अलावा जो अशोक चौधरी का नाम भी है वो भी मंत्री पद की रेस में है। और इसके अलावा आपको बताएं कि सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं फिर से मंत्री बन सकते हैं, उनका भी नाम रेस में आगे है। और इसके अलावा श्रवण कुमार जो मंत्री रह चुके हैं, नालंदा से आते हैं, तो उनका भी मंत्री बनना तय है। मदन सहनी है वो मंत्री बनेंगे, लेसी सिंह जो मंत्री रही हैं वो मंत्री बनेंगी। यानी ये जो नाम है जो आपको हम बता रहे हैं, जो ये मंत्री थे और इस बार भी मंत्री बनेंगे, मंत्री पद की रेस में ये नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें एक और नाम जोड़ लेते हैं जयंत राज का, ये भी मंत्री बनेंगे, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। उसके अलावा हमने आपको जैसा कि बताया कि जेडीयू कोटे से जो है इस जो सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अति पिछड़ा से 3, जिसमें एक धानुक समाज से आने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा, एक यादव मंत्री होंगे, मुस्लिम भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरे तौर पर जो है उसे मंत्रिमंडल को जो है जातीय समीकरणों से
साधने की कोशिश की जाएगी, बेहतर तरीके से सजाने की कोशिश की जाएगी। तो बात हो गई बीजेपी और जेडीयू की। ये मुख्य चेहरे हैं जो मंत्री पद की रेस में आगे हैं, अगर यूँ कहें कि इनका नाम लगभग तय है। उसके अलावा बहुत सारे नाम अभी हैं, बहुत सारे कई नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। वो नाम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएगा हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो नाम सामने आ रहे हैं आपको बता रहे हैं कि ये नाम जो हैं वो रेस में हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी चर्चा चिराग पासवान की पार्टी को लेकर ही है, एलजेपीआर को, कि क्या एलजेपीआर से कोई डिप्टी सीएम बनेगा। बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है, डिप्टी सीएम पद की मांग रखी गई है, जैसा कि बातें निकलकर सामने आई हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी से अगर कोई डिप्टी सीएम बनता है, हालांकि कोटे के मुताबिक अगर कहा जाए 6 पर 1 के कोटे के हिसाब से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं चिराग पासवान की पार्टी से, तो ऐसे में एक डिप्टी सीएम का पद भी चिराग पासवान की पार्टी को दिया जा सकता है। विधायक दल के नेता बने हैं राजू तिवारी, उनका मंत्री बनना तय है। और उसके अलावा हम आपको बताएं कि जो संजय पासवान हैं वो मंत्री बन सकते हैं, और इसके अलावा महुआ से जीते हैं संजय सिंह, इनका भी मंत्री पद की रेस में नाम है। अब देखना होगा कि आखिरी बाजी किसके नाम आती है। डेहरी के जो विधायक हैं राजीव रंजन सिंह, जो एलजेपीआर से जीत कर आए हैं, ये भी रेस में हैं। तो ये 3-4 नाम रेस में हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम का पद अगर दिया जाता है चिराग पासवान की पार्टी को, तो हो सकता है मंत्री पद में कटौती की जा सकती है। अब फिलहाल ये अभी तय नहीं है, लेकिन अब बात रह गई जीतन राम मांझी की और आरएलएम की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की। तो जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से उनके बेटे मंत्री पूर्व में भी रहे हैं, संतोष सुमन मांझी एमएलसी हैं, और फिर से वो मंत्री बन सकते हैं, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उनके कोटे से एक मंत्री बनना तय माना जा रहा है, और संतोष सुमन मांझी का नाम ही सबसे आगे चल रहा है। और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, जो ससाराम से चुनाव जीत कर आई हैं, वो मंत्री बन सकती हैं। तो ये मोटा मोटी नाम हम आपको बता रहे हैं जो रेस में सबसे आगे हैं। ऐसे अभी बहुत सारे नाम हैं, सेकंड कई नए चेहरे हैं जो मंत्री पद की रेस में हैं। और मंत्रियों का जो फार्मूला जिस तरह से 6 पर 1 का सेट किया गया है, उस लिहाज से आपको फिर से बता दें कि बीजेपी से 15 मंत्री बन सकते हैं बीजेपी के कोटे से, जेडीयू के कोटे से 14 मंत्री, और चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री, और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से 1-1 मंत्री बन सकते हैं। तो अब किसके नाम की लॉटरी लगेगी आखिरी, ये तो आखिरी वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये तमाम जो नाम तैर रहे हैं मंत्री बन सकते हैं। और नीतीश की नई कैबिनेट जो शपथ लेगी पटना के गांधी मैदान में, ये भी तय हो चुका है, तैयारी चल रही है। और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो अगर यूँ कहा जाए कि बड़ा इवेंट होगा और बड़ा कार्यक्रम होगा, और इस बड़े कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार अपनी नई पारी का आगाज करेंगे, और उनके मंत्रिमंडल में ये चेहरे जिनका नाम हम बता रहे थे वो शामिल होते दिखेंगे, शपथ लेते नजर आएंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।